हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षक नियोजन से जुड़ी आज के अखबारों ने क्या क्या खबरें प्रकाशित की हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण खबरों को आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस खबर से जिसमें लिखा गया है कि महिला कोटे की खाली सीटें भरने को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देने पर विचार। छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण की काउंसलिंग में भी 40 से 50% के बीच पद रिक्त हैं। इनमें से अधिकतर पद महिलाओं के हैं। समुचित टीईटी अभ्यर्थियों की कमी है। प्रदेश में शिक्षकों की ज़रूरत को देखते हुए शिक्षा विभाग इस संदर्भ में खासा मंथन कर रहा है कि खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। इन विकल्पों में से एक विकल्प है कि महिलाओं के खाली रह गए पदों को भरने के लिए उनके कोटे के सीटों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए खोलना भी हो सकता है। इनके अलावा कुछ और विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की चिंताओं को 6 अगस्त में खाली रह गई 40% पदों ने और बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में औपचारिक तौर पर इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विशेष बात है कि प्राथमिक चरण की भांति दूसरे चरण में भी सबसे ज़्यादा पद महिला कोटे के पद हैं। दरअसल कुछ महिलाएं मेरिट में आगे रहने की वजह से सामान्य कोटे में प्रवेश भी कर रही हैं। इसके अलावा SC और ST वर्ग की सीटें भी खाली दिख रही हैं। साथ ही सीटें रिक्त रहने की सबसे बड़ी वजह कक्षा 1 से 5 में समुचित योग्यताधारी टीईटी उम्मीदवारों की कमी होना भी सामने आया है। और छठे चरण में आए करीब 1 लाख में से 30% यानी 30% अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान में ही टीईटी पास हैं। आपको बता दें कि छठे चरण के लिए प्राथमिक शिक्षक नियोजन के दूसरे फेज यानी दूसरे चरण में 5 अगस्त को देर रात तक 1736 पदों के लिए काउंसलिंग हुई है। काउंसलिंग में 40% पद खाली रह गए हैं। 673 पद रिक्त हैं और 992 पदों के लिए काउंसलिंग में शिक्षक चयनित किए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर महिला कोटे की खाली सीटें भरने पर शिक्षा विभाग विचार कर रहा है तो अगर वो सीटें पुरुष अभ्यर्थियों को दे दी जाएंगी तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली में SCT अभ्यर्थियों को भी फायदा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि महिला कोटे की अभ्यर्थी कम हैं जो SCT में क्वालिफाई हैं। तो उनकी सीटें अगर पुरुष अभ्यर्थियों को दे दी जाएं तो उन्हें काफ़ी फायदा होगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां लिखा गया है कि शिक्षक काउंसलिंग की निगरानी कर रहे हैं DM। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग में नियोजन इकाइयों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने काउंसलिंग केंद्र पर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के आदेश पर जिलों में अपने अपने स्तर से खुद जिलाधिकारी काउंसलिंग में जाकर जायजा ले रहे हैं। कई जिलों से जैसे भोजपुर, अररिया और गया जिले से यह रिपोर्ट भी आई है कि दूसरे चरण में उर्दू शिक्षक अभ्यर्थियों की भारी कमी है। शिक्षक नियोजन में उर्दू विषय के शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह टीईटी परीक्षा में कम अभ्यर्थियों का पास होना है। SC ST वर्ग में उर्दू के शिक्षक अभ्यर्थी कई जगह नहीं आए हैं। भोजपुर के आरा नगर निगम में वर्ग 6 से 8 में उर्दू शिक्षक की सीटें खाली ही रह गई हैं। इसी तरह EBC में 1 सीट और ST की भी सीटें रिक्त रह गई हैं। अगली खबर, जहां लिखा गया है कि छठे चरण के नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त। जी हां, मेधा सूची में गलत सूचना देने पर 12 अभ्यर्थियों का चयन रद्द कर दिया गया है। सासाराम जिले से ये खबर निकलकर आई है। अब इसे अभ्यर्थियों की भूल कहें या नियोजन इकाइयों में कार्यरत कर्मियों की लापरवाही, लेकिन मेधा सूची में गलत सूचना देने के आरोप में शिक्षकों के लिए छठवें चरण के नियोजन में अंतिम रूप से चयनित 12 अभ्यर्थियों का चयन कैंसिल कर दिया गया है। इसे ले जिला शिक्षा विभाग द्वारा बकायदा उन सभी 12 चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन निरस्त होने का कारण बताते हुए सूचना भी भेजी गई है। तो आपको बता दें कि इन 12 अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षक नियोजन के लिए कहीं गलत सूचना दी गई है
तो कहीं अधिक अंक के आरक्षित कोटि का लाभ लेने के लिए गलत प्रमाण पत्र दिया गया है। सबसे अहम बात है कि यदि अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन में गलत सूचना दी है तो जिले के नगर, प्रखंड व पंचायतों में गठित नियोजन इकाइयों में कार्यरत कर्मियों द्वारा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में उन प्रमाण पत्रों व अंक पत्रों के साथ मेधा सूची का मिलान क्यों नहीं किया गया। अहम सवाल है कि क्या नियोजन इकाई काउंसलिंग में आंख मूंदकर सिर्फ अभ्यर्थियों से उनके प्रमाण पत्र ही ले रही है या फिर उनके द्वारा दी गई सूचना का मिलान भी कर रही है। इसके अलावा छात्रों की अनुपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं के विद्यालयों का खुलना लगभग नगण्य है। छात्र एवं छात्राओं की अनुपस्थिति चिंताजनक है, परंतु उससे भी ज्यादा चिंताजनक अधिकांश उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का नियमित रूप से विद्यालयों में उपस्थित नहीं होना है, जिसके लिए निर्देश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ जिलों में उपस्थित सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नियमित रूप से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुश्रवण करें एवं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से कराएं। अनुश्रवण उपरांत प्रति कार्य दिवस की उपस्थिति विवरणी विद्यालयवार समेकित कर संलग्न विहित प्रपत्र में अपने क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को अपराह्न 4 बजे तक अनिवार्यता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल बंद रखने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करेंगे सभी डीईओ। तो इसलिए अब शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित रहना अनिवार्य है ताकि छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी दर्ज कराई जा सके। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां लिखा गया है कि बिहार राज्य में 7 अगस्त यानी शनिवार से आज से अनलॉक 5 प्रभावी हो जाएगा। इसके तहत पूरे सूबे में साप्ताहिक बंदी को छोड़कर सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान अब खुलने लगेंगे। साथ ही महीनों से बंद पड़े स्कूल और कोचिंग संस्थान के साथ ही शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। फिलहाल 9वीं 10वीं तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। बाद में 7वीं तक की कक्षाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावा आज से ही होगी उच्च माध्यमिक स्कूलों की निगरानी। जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शनिवार से नियमित निगरानी की जाएगी। देखा जाएगा कि विद्यालय खोले भी जा रहे हैं या नहीं, सभी शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं या नहीं, स्कूल खुले हैं तो कितने विद्यार्थी आ रहे हैं। फिर इन तमाम चीज़ों की रोज़ाना रिपोर्ट जिलों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों को भेजनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज सुबह की लेटेस्ट अपडेट्स। इसमें सबसे बड़ी खबर हम यह समझ सकते हैं कि महिला कोटे की सीटों को अब पुरुष वर्गों द्वारा भरा जा सकता है, जो एसटीईटी मामले में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसी तरह बिहार एसटीईटी व शिक्षक नियोजन की लगातार अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।